और बिजली चोरी से संबंधित था, जिसमें किसी अखबार में छपा था कि 400 करोड़ रुपए का, और उसी पर प्रश्न था। तो वस्तुतः जांच कराई गई तो ये 400 करोड़ का मामला नहीं था। फीडर और मीटर से जब जांच कराया गया तो उसमें 7 करोड़ समथिंग का था। लेकिन खैर, चोरी 1 रुपया का हो या 7 करोड़ का, चोरी चोरी होती है। मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि वैसे पदाधिकारी 18 लोगों को चिन्हित किया गया। इसके लिए SIT बनाई गई थी और SIT ने जो जांच किया उसके आधार पर 18 अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद प्रपत्र गठित किया गया और कार्रवाई चल रही है। और साथ ही जो लोग भी इसमें शामिल हैं सब पर कार्रवाई चल रही है। कंपनी भी आएंगे घेरे पे? नहीं, बिल्कुल चोरी करने वाला और चोरी में साथ देने वाला, जब कानून तो सबके लिए बराबर है, इसलिए इस घेरे में सभी आएंगे। और झारखंड की सरकार जो रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही है, किसी को भी बकसने वाली नहीं है। ये घोटाला करने वाले, चोरी करने वाले, इस तरह के जो भी काम करेंगे सबों पर कार्रवाई होगी और इसके परिणाम भी सामने चल रहे हैं। तो अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ? अब FIR क्यों नहीं हुआ? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, जब कोई भी चीज़ कमेटी बन जाती है, कमेटी जो फाइंडिंग्स पाती है और कमेटी की जो अनुशंसा होती है उसी के आधार पर कार्रवाई होती है। ये सारी कवायद चल ही रही है और इसी बीच प्रश्न आया है। अब ये कहिएगा कि 24 घंटे के अंदर तुरंत कल, ये ऐसे नहीं चलता है। सरकार उसकी फाइंडिंग्स देखती है, फाइंडिंग्स के आधार पर जो इसमें इंटेंगल है सब पर कार्रवाई है। नहीं, बिल्कुल उसको देखिए, एक बात, कमेटी की बहुत रिपोर्ट आती है, हम भी पढ़ते रहते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट, नीदो रिपोर्ट, तो कौन रिपोर्ट, तो आखिर सरकार तो उस कमेटी के रिपोर्ट को स्टडी करती है। स्टडी करने के बाद ही आगे कार्रवाई सुनिश्चित करती है। प्रथम दृष्टिया जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर सरकार ने कार्रवाई करना शुरू कर दी। सर, एक मंत्री ने कहा है, सरजू राय जी ने, कि रघुवर सरकार में मंत्री बने रहना मेरे लिए शर्मनाक है। आप लोगों को भी क्या शर्म आती है क्या? नहीं, मुझे तो कोई शर्म नहीं आती है, इसलिए कि मुझे गर्व होती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। केंद्र से लेकर राज्य तक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहकर काम करने में मज़ा भी आता है, जनता की समस्याओं के समाधान करने में मज़ा आता है, और संकल्प से सिद्धि तक का जो प्रण है उसको करने में मज़ा आता है। लेकिन मंत्री जी लगातार तो सरयू राय मुखर रहते हैं। बयान कहाँ दिया, किसको दिया, ये मुझे नहीं है, ये मेरे जानकारी में नहीं है। मैंने न पढ़ा है, न सुना है, न देखा है। अब सवाल है, उसके आधार पर आप प्रश्न कर रहे हैं, तो ये उनका विचार है। हर व्यक्ति के अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और यह हमारा भारत का संविधान इसकी इजाज़त देता है। जहाँ तक सवाल है कि हमारे सरकार में, तो जब उनके बारे में जब सारी जानकारी मुझे हो जाएगी, मैं उनसे सरजू राय जी से बात करूंगा, फ़ोन पर बात करूंगा कि क्या आपने ऐसा कहा है। यदि कहेंगे कहा है तो फिर आपको मैं बुलाऊंगा और आपको कहूंगा कि फिर आप मुझसे पूछिए। यदि नहीं कहा है तो भी बुलाऊंगा और कहूंगा कि बात ऐसा है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी क्या स्वतंत्र रूप से काम करने देते हैं मंत्रियों को? अच्छा, एक बात बताइए, इतना दिन में नगर विकास विभाग में कोई ऐसा नहीं है जिसमें कहीं दखलंदाजी करते हो। हाँ, मुझे ज़रूर महसूस होता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो मैं उनकी मदद ज़रूर लेता हूँ। वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता।